हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मंजिल से भी खूबसूरत सफ़र होता है। हर ज़िंदगी उसी सफ़र का नाम है। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में हमारी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। जैसे हमारा जन्म होना, हमारी शादी होना, हमारा मृत्यु होना, ये तो तय चीज़ें होती है इंपॉर्टेंस। पर उसके अलावा ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फाइनेंशियली लाइफ। फाइनेंशियल लाइफ अगर हमारी अच्छी हो तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरती है। इसी बात के लिए हम आपको एक चीज़ उसी सफ़र के दौरान की बताएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने पॉइंट पर आएंगे। हमारी ज़िंदगी के सफ़र के दौरान जब हमें जॉब लगती है और जॉब लगने के बाद जब हमारा फर्स्ट पेमेंट होता है, तो उस फर्स्ट पेमेंट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसी बारे में हम आज आपको बताएंगे। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि पेमेंट कैसे यूज़ करना है, क्या हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं यूज़। बट ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ लोग बोलते हैं कि 10th के बाद हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा, 12th के बाद टर्निंग पॉइंट आएगा, कुछ एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद टर्निंग पॉइंट आएगा, ऐसे और भी इस नॉलेज को गेन करेंगे तो आप मिडिल क्लास से भी अमीर बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते। अगर आपकी सोच, आपका दिमाग आप यूज़ करके इन्वेस्टमेंट या फिर स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो आप हमें 100% अमीर बनेंगे। फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एजुकेशन मीन्स फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास है, ये बात नहीं बताता। आपका एजुकेशन कितना है इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर किसी के पास फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं होगा तो उसका एजुकेशन कितना भी हो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। इसके लिए मैं बताता हूँ, फाइनेंशियल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, वकील हो या फिर अदर कोई भी आपके पास डिग्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली बहुत ही नॉलेजेबल है या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे हैं, ये नहीं पता। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वाले लोग भी उनके बैंक में बैलेंस नहीं होते, बैंक बैलेंस उनका लो होता है, या फिर उनको महीने के आखिर में खर्चे चलाने के लिए भी बहुत दिक्कत में आना पड़ता है। इसी का कारण है उनका फाइनेंशियल नॉलेज कम होना। गवर्नमेंट जॉब वाले लोग पेमेंट भी लेते हैं 60,000, 70,000, 1 लाख तक जाते हैं, और वो फ्रीडम नहीं होता है, फाइनेंशियली उनका फ्रीडम नहीं होता, फाइनेंशियली उनका बैंक बैलेंस नहीं होता है। बस महीना गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं। इसी बात को हम ध्यान रखेंगे और इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब आपका फर्स्ट पेमेंट आता है लाइफ की स्टार्टिंग में, आपके टर्निंग पॉइंट्स में जब आपको फर्स्ट पेमेंट आएगा तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो लोग फर्स्ट पेमेंट लेंगे या फिर फर्स्ट पेमेंट ले रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो आगे आने वाले सालों में फर्स्ट पेमेंट लेंगे, जॉब उनको लगेगी, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब पैसा आता है हमारे बैंक बैलेंस में तो उसको यूज़ कैसे करना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पैसा आने के बाद ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर फर्स्ट पेमेंट ले रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी है जो फाइनेंशियली कुछ सारे पेमेंट ले चुके हैं पर अभी फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग में है। इनको ये सफ़र में जितना ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हो खुद को उतना ज़्यादा कवर कर कीजिए। ये स्ट्रेटजी, ये पॉइंट्स ध्यान में रख के जो मैं आगे आने वाले टाइम में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए जब भी आपको फर्स्ट पेमेंट आएगा, तो कभी भी आप फर्स्ट पेमेंट में EMI वाले ऑप्शन पे मत जाइए। कि जैसे कि आपके ख्वाब होंगे कि मैं नया मोबाइल लूँगा, नई गाड़ी लूँगा, नया घर लूँगा, वो घर की तो बात अलग है, वो बाद में देखेंगे, वो तो फर्स्ट पेमेंट में नहीं आएगा। और घर, गाड़ी, मोबाइल, इन चीज़ों में आप ज़्यादा मत अटकिए, क्योंकि जब आप EMI पे लोन लेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत होगी। आपके पास सेविंग नहीं रहेगी, आपका मंथली खर्चा नहीं होगा। यह बात मेरा पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कीजिए, क्योंकि मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप EMI शुरू में बहुत सारे लगाएंगे तो आपके महीने की एंडिंग में, मंथली एंडिंग में आपके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, आपकी सेविंग नहीं रहेगी, आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी EMI फर्स्ट पेमेंट पे नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप जब भी आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा तो आपके ख्वाब बड़े बड़े होंगे कि मैं ये लूँगा, वो लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। याद रखिए कि उसके लिए कभी पैसे कम पड़ रहे, क्योंकि आप फर्स्ट पेमेंट आपका अप्रोक्स 20,000 आ गया
तो आप सोचेंगे कि मेरे खर्चे तो बहुत, इस ड्रीम के लिए मेरे 30,000 तक मेरा खर्चा जाएगा। तो आप 10,000 के लिए क्या करते हैं, रम्मी या फैंटेसी क्रिकेट कौन सी लीग्स होते हो, रम्मी साइट्स पे जाते हैं, गैम्बल्स पे ध्यान फोकस करते हैं। ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि वो एक लत है कि जब आप आपके खुद के पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पेमेंट के पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी कोई रम्मी साइट्स नहीं है, ऐसी कोई फैंटेसी क्रिकेट साइट नहीं है कि जो आपको पैसा डुबा नहीं सकते। हर साइट्स आपको पैसे डुबाएंगे, ऐसी कोई साइट्स नहीं है। मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको वो लॉस में ही भेजेंगी। भले शुरू में आप जीतेंगे, शुरू में अगर आप जीतेंगे भी, फिर भी आप लॉस नहीं जाएंगे आगे आने वाले समय में। और इतना लॉस और गहरा होता है कि वो आपको दिखेगा भी नहीं कि आप कितने लॉस में जा रहे हैं। शुरू में आपको लगेगा कि हम जीत रहे हैं, फिर लॉस। और कभी शुरू में आप हारते जाएंगे और आपको लगेगा मैं और उधर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उधर पैसा डालता हूँ जो मुझे मेरा कवर करेगा, जो मैं हार रहा हूँ वो कवर करेगा। नहीं भाई, एक बार तुम हारने लगे, हारते जाओगे। कोई सेविंग नहीं रहेगी, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा, आने वाले मंथ के लिए भी पैसा नहीं आपके पास बचेगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए रम्मी साइट्स, ये जो फलाना फैंटेसी क्रिकेट लीग्स है, ऐसे लीग्स से दूर रहिए। कोई भी गैम्बल की तरफ आप फोकस मत कीजिए, वो आपको रास्ते से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको फाइनेंशियली बहुत ही वीक बना देंगे वो साइट्स। इसीलिए मैं आपको एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे साइट से दूर रहिए। वो ऐप ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल मत कीजिए, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और आप कुछ भी नहीं कमा सकते, लॉस में ही जाएंगे। इसीलिए मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लॉस में जाएंगे, आप कुछ जीतेंगे नहीं उससे, और टाइम भी वेस्ट होगा, आपका समय भी वेस्ट होगा, आपको मेंटली स्ट्रेस भी आएगा, आप लोन में भी जाएंगे, आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे। इसीलिए मैं बताता हूँ आप रम्मी साइट से या ऐसे साइट से दूर रहिए। आप फर्स्ट पेमेंट को वहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए, ओके। उसके बाद आप फ्रेंड्स पार्टी या ट्रैवल्स में शुरू के फर्स्ट पेमेंट में वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। थोड़ा मज़े के लिए, लाइफ जीने के लिए करना चाहिए, क्योंकि नायाब है ये पल, ज़िंदगी एक नायाब पल में से एक है। तो फिर आप इतना भी नहीं कि पूरा पेमेंट ही उस पर जाए, थोड़ा, अगर आपका 20,000 पेमेंट है तो उसमें से 2,000 तक समझ सकते हैं कि आप फ्रेंड्स पार्टी के लिए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए, साथ या ट्रैवल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं भाई, ओनली 10%। उसके बाद आप एक बात हमेशा याद रखना कि आपका फर्स्ट पेमेंट चालू होगा तो आप उसी दिन से अमीर दिखने के लिए सोचिए मत। बहुत ही आप सोचेंगे कि मैं रिच लगूंगा, रिच दिखूंगा, रिच दिखने के लिए मैं ट्राई करूंगा, तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, ये चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको रिच दिखने का नहीं है, रिच बनने का है भाई। रिच बनने के लिए ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि रिच दिखने वाला आप उसका सारा पेमेंट उसी में खर्चा कर देगा। नए कपड़े लेगा, नए कपड़े लेगा, उसके बाद नए और भी ऐसे एक्सपेंसिव लग्जरियस चीज़ें लेता रहेगा जो रिच दिखाएंगी। पर आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको रिच दिखने का नहीं है, रिच बनने का है। ये बात हमेशा याद रखना, ओके गाइज। आपका जब भी आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा तो उसको क्या करना है, ये चीज़ें हम बताते जो नहीं करना है वो तो हमने बताया, पर क्या करना चाहिए वो बताने के लिए मैं सबसे आपको एक बोलूँगा कि ज़िंदगी में फाइनेंशियल ये सब चीज़ें ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें, एजुकेशनल चीज़ें, प्रोफेशनल चीज़ें, स्टैंडर्ड चीज़ें, वो सब ठीक है, पर उससे पहले एक बात आती है, हमारे माँ बाप। आप हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी आप बने हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, और जो आज आप इस कंडीशन में जो भी हैं, वो आपके माँ बाप की वजह से हैं। तो आपको बड़ा बनने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए जो सबसे पहले आपके सामने आया है वो आपके माँ बाप है, कि आपको इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर आप फर्स्ट पेमेंट ले रहे हो तो आपको सारा क्रेडिट आपके माँ बाप को जाता है, उनके लिए, उनके जज्बातों के लिए, उनके मेहनत के लिए। उनको अपना फर्स्ट पेमेंट उनको दीजिए, उनकी खुशी सबसे ऊपर होगी। गाइस, ये इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि आपका फर्स्ट पेमेंट आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि अपने माँ बाप के हाथों में दीजिए। वो कोई मायने नहीं रखता वो कितना है, क्या है, भगवान के सामने रखने के बाद उसको आप अपने माँ बाप के सामने रखिए, उनको दीजिए, उनकी खुशी को आप महसूस करेंगे
क्योंकि उससे बेहतर उनके लिए कोई खुशी नहीं होगी। गाइस, इस बात को हमेशा याद रखना। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप। सेकंड पॉइंट आएगा कि आप जब भी आपका फर्स्ट पेमेंट लेंगे तो याद रखना कि हमेशा कि ज़रूर ट्राई करना कि आपने जो भी उधार लिया है लोगों से पहले, जब आपकी जॉब लगने से पहले, जो भी काम, किसी भी काम के लिए आपने उधार लिया हो, कि आप कभी बीमार पड़े हो, क्या फिर कोई इमरजेंसी आई हो, क्या फिर किसी चीज़ को ख़रीदना था इमरजेंसी में, कुछ भी बात हो कि ट्रैवल करने के लिए या फिर कोई और बात, उसके लिए अगर आपने किसी दोस्त से या फिर किसी रिश्तेदार से उधार लिया हो या फिर कोई छोटा मोटा लोन लिया हो, तो उसको आप चुकाइए। उसको चुकाने के लिए ट्राई कीजिए। पहले फर्स्ट पेमेंट में नहीं चुकेगा, वो भी मैं जानता हूँ, पर उसको आप फर्स्ट पेमेंट को सेव रखिए, सेकंड पेमेंट आने तक सेव रखिए, सेकंड पेमेंट और फर्स्ट पेमेंट को ऐड कीजिए और वो अपना उधार चुकाइए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आगे आने वाले सफ़र में आपको आपकी वैल्यू बनानी है, आपकी क्रेडिट बनानी है। अगर आप पहले का उधार नहीं चुकाएंगे तो आपको आगे कोई उधार नहीं दे सकता, आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ही लो हो जाएगी। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपने को एक बात को हमेशा याद रखना है कि किसी का उधार नहीं रखने का है, वो आप पहले चुकाते जाइए। उधार चुकाने के बाद जो भी बनेगा वो आपका खुद का होगा, आपका खुद का बचाया हुआ होगा, आपका खुद का सेविंग होगा, और आपकी सेविंग ही आपके लाइफ को बचाएगी। सेव मनी, मनी सेव्स यू। इसी रूल्स को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप आपका उधार चुकाते जाइए, किसी चीज़ का भी जो भी हो उधार चुकाइए। पहले ऐड कीजिए हर पेमेंट को, पहले 2 पेमेंट में नहीं होगा तो 3 पेमेंट ऐड कीजिए। 20,000 में सिर्फ मंथली 2,000, 3,000, 5,000 खर्चा कीजिए, 15,000 रुपये, 15,000 सेव करते जाइए। आने वाले 3 महीने में 45,000-50,000 हो जाएंगे आराम से। वो उधार चुकाइए, ठीक है गाइस। और अभी तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। आपकी मंथली इनकम जब भी आपको आती है, जो भी आती है, आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है वो आप पहले देखिए। कितना एक्सपेंस होता है, खर्चा, आपका खर्चा मंथली, महीने का खर्चा आपका कितना होता है, ये बात को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद उसका अंदाज़ निकालें कि आपको मेरा खर्चा इतना हो रहा है, तो जो पैसा बचता है उसको आप सेव कीजिए। जो पैसा बचेगा उसको आप सेव करते जाइए। वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब भी आपका मंथली एक्सपेंसेस जो भी होता हो, उसके बाद आपको जो अमाउंट बचती है उसको आप सेव करते जाएंगे, तो आपके फ्यूचर में आने वाले समय के लिए बहुत ही आपको हेल्प होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अर्न मनी, सेव मनी एंड इन्वेस्ट मनी, ये रूल हमेशा याद रखना। पहले आप पैसा कमाना सीखिए, पैसा कमाइए, फिर उसको बचाइए, उसको बचत कीजिए, उसको सेव रखिए, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट कीजिए। ये आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये बात हमेशा याद रखना। पैसा बचाएंगे तभी आपको वो पैसा आने वाले समय में आपको बचाएगा। ये बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप इस बात को हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे कि एसेट्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए। एसेट्स मतलब ये होता है कि एसेट्स मीन्स जो ऐसी चीज़ें हैं कि आपका पैसा बढ़ाएंगी, ना कि घटाएंगी। आपका पैसा हमेशा बढ़ाएंगी। मतलब आप कोई ऐसी रियल इस्टेट खरीदिए, कोई जगह खरीदिए, जो फ्लैट या फिर कोई ऐसा मकान खरीदिए जिससे आपको भाड़ा मिलेगा, या फिर कुछ रेंट पे आप दे सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसी व्हीकल्स खरीदिए जो आप रेंट पे दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे कोई भी चीज़ें खरीदिए जो आपको उससे पैसा मिलता रहेगा, या फिर ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आने वाले समय में उससे आपको पैसा मिलता रहेगा डेली या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली बोलिए या फिर ईयरली बोलिए, जो भी, जैसे भी रेंट पे दीजिए, या फिर आप ऐसा कुछ प्रोडक्शन निकालिए कि जिससे आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसे आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो आपका मनी सेव किया है उससे आप आने वाले समय में इन्वेस्ट कीजिए और आपका पैसा बढ़ाइए। आपका जब से पैसा बढ़ता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप आने वाले समय में कितना अमीर बनना चाहते हैं। उसी तरह से आप सेविंग करते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में वो ताकत है कि आप आने वाले समय को बदल सकते हैं। एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट ही आपको बचाएगी, सेविंग ही आपको बचाएगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते जाइए, एसेट्स बनाते जाइए, और उन्हीं एसेट्स से आप और एसेट्स तैयार कीजिए कि जैसे ही आप एक ही जॉब पे आप डिपेंड मत रहिए। इस बात को मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि आप
हमेशा एक ही जॉब पे डिपेंड मत रहिए। आप आने वाले समय में बहुत सारे एसेट्स बनाते जाइए। ठीक है गाइस। आप अभी मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा कि आने वाले समय में जब भी आपको फर्स्ट पेमेंट चालू होगा तो आप सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस देखिए, उनमें एक एक्सपेंसेस ऐड कीजिए, वो होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके आने वाले समय में, आपके फ्यूचर में आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। इसीलिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप जल्द से जल्द चालू कीजिए। एक अच्छा सा हेल्थ प्रीमियम देखिए और उसको आप प्रीमियम वो देते रहिए, या फिर वो प्रीमियम ईयरली, 2 ईयरली या 3 ईयरली आप जैसे ले सकते हैं वो ले लें और आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। फिर आता है LIC आपको, या फिर टर्म इंश्योरेंस आपको, अगर आपका डेथ बीच में होगा तो आपके आने वाले फैमिली को वो पैसे प्रोवाइड करेंगे। जितने का आपका प्रीमियम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका टर्म इंश्योरेंस, आपका LIC की पॉलिसी से आपको पैसे मिलेंगे, आपके फैमिली को पैसे मिलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। इसीलिए LIC को भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए और उसका प्रीमियम भी स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं मैं बोलता, आपको जो भी प्लान आपको पसंद आया हो LIC का वो ले लीजिए। कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं कि उसका 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद, वो पॉइंट कंप्लीट होने के बाद कुछ 25 ईयर या 30 ईयर वो आपको पैसे रिटर्न भी देते हैं। इसीलिए LIC जैसे प्रीमियम्स में आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले गुजरने वाले समय में आपको, जब आप बूढ़े होंगे तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो उस टाइम आपको पैसे भी वो देंगी, वो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। इसीलिए उस बात को हमेशा याद रखना। आप एक और पॉइंट है जो आपके फर्स्ट पेमेंट के बाद आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में से SIP शुरू कर सकते हैं। कुछ थोड़ी अमाउंट जो आपकी बचेगी, जो आपके एक्सपेंसेस खर्चे होने के बाद जो भी अमाउंट बचती है उसमें से कुछ SIP आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढ के अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको फ़ायदेमंद रहेगी। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बात कर रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए वो SIP आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद उसको आप देखिए कि आपको कौन सी अमाउंट लास्ट तक मिलती है। बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी आपको, उसी बात को आप याद रखिए। उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हो, क्योंकि ये बातें आपके लाइफ के सफ़र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपके लाइफ में, फाइनेंशियली लाइफ में आपको बहुत अच्छे से सर्वाइव करने के लिए मदद करेंगी। इसी बात को आप याद रखिए। कभी भी लोन के चक्कर में ना पड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर रहिए लोन से, और पर्सनल लोन से तो बहुत ज़्यादा दूर रहिए। उसके बारे में मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, आप ज़रूर देखना। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। पर्सनल लोन बहुत ही घातक होते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट भी बहुत होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे बढ़ेंगे। गाड़ी, लोन या फिर मोबाइल या फिर होम, जो भी आपको लेने का है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से ले, किस तरह से आप वो चीज़ें हासिल करें। वो आपकी मंजिल हो भी सकती है, पर आपकी सोच पे डिपेंड कर सकता है कि आपकी मंजिल क्या सिर्फ यही है कि गाड़ी, होम, मोबाइल, कुछ ट्रैवल्स, क्या यही आपकी ज़िंदगी है? आप कुछ पैसे ज़्यादा कमाना नहीं चाहते? 1-2 करोड़ में क्या सिर्फ आप सेटिस्फाइड हैं? इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा इनकम, ज़्यादा सोर्सेज, ज़्यादा करोड़ों के डील कैसे होते हैं। 200 करोड़, 300 करोड़, इन चीज़ों के बारे में भी हम सोचेंगे। आने वाले समय में उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि आपकी सोच आपको वहाँ तक सीमित रख रही है कि आपकी सोच आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बात को याद रखना कि हम सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी ये बातें, हमारे ये नॉलेज आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और हम इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। आपका फर्स्ट पेमेंट किस तरह से यूज़ करना हो, ये बातें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। इसी तरीक़ों को फॉलो कीजिए, आपको कभी भी स्ट्रगल नहीं होगा। क्योंकि आप लोन के बारे में सोचिए मत, क्योंकि शुरू में EMI लगाएंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, क्योंकि आपको सेविंग करने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। जो भी पैसा आएगा सिर्फ EMI में आपको देना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए और आपके आने वाले समय के लिए पैसे बचाइए हमेशा। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब तो हमेशा ज़रूर कर देना गाइस। थैंक यू गाइस, आपका प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।